हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब आज ही हो जाएंगे। एक तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, देखो ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। जाकर देख लेना। प्ले का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करवाता हूँ तुम्हें, प्रीवियस लेक्चर का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हारे ऐसे सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हारा कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो अगर वहां पे तुम्हारा क्या कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अगर तुम्हारा लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो वहां पे क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। उस केस का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के। ठीक है, और दूसरा केस क्या कहता है, अगर तुम्हारा लाइन कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और इस केस का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के, और इक्वल टू होना चाहिए किसके, c1/c2 के। ठीक है, और ये दोनों केस में क्या होते, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, या तो तुम्हारा एक सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों केस का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो जिसका एक सॉल्यूशन हो या किसका हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब वन सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है तुम्हारा, ये रहा। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या रहता है तुम्हारा, ये रहा। ठीक है, तीसरा केस तुम्हारा क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, उस केस में क्या होता है कि नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इस केस का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू तो होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, फिर से सुन लो। ठीक है, अगर तुम्हारा नो सॉल्यूशन है उस केस का कंडीशन क्या है कि a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के, वो जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें याद रहना चाहिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका या तो वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर तुम्हें यहाँ तक बातें क्लियर है, तुम्हें इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द लाइन, एक मिनट, वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, पहले तो कंपेयर करना है किसका, रेशियो को कंपेयर करना है a1/a2 के, b1/b2 के एंड c1/c2 के। उसके बाद तुम्हें पता लगाना है कि ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है तुम्हारा, या तो कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना तुम्हें कंसिस्टेंट किस केस में होता है, या तो वन सॉल्यूशन हो या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट किस केस में होता है, नो सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सारे केसेस को देखेंगे, सारा क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसे क्या करता हूँ, कॉपी कर कर नीचे लाता हूँ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, पहला इक्वेशन का पहला इक्वेशन ये है, पहला क्वेश्चन का पहला इक्वेशन, और ये दूसरा इक्वेशन। इसको क्या करो तुम, पहले ऐसे लिखो, कैसे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। हाँ मिराज भाई, और इसको क्या करो, इसके साथ कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करना है तुम्हारा, किसके साथ कंपेयर करना है, a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, तो कंपेयर करने का क्या मतलब है, तुम्हारा जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना। उसके बाद तुम्हारा जो y का कोफिशिएंट है b1, उसको उसको क्या करना, तुम्हारे y के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना, और तुम्हारा जो c1 है उसको क्या करना, इस कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 3 आ जाएगी। हाँ मिराज भाई, और b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 2 आ जाएगी। और उसके बाद तुम्हारा C1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -5 आएगी। ठीक है, हाँ मिराज भाई यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसको भी क्या करना है, वैसे ही लिखना है, कैसे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है,
उसके बाद क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। इसको किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। जब इससे कंपेयर करोगे तो a2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 आने वाली है। b2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -3 आने वाली है। और तुम्हारा जो c2 हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, -7 आने वाली है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या कि a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तुम क्या करना, जब a1/a2 निकालोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 3 है, हाँ मिराज भाई 3 है। और तुम्हारा b1 की वैल्यू सॉरी a2 की वैल्यू क्या है बोलो, 2 है। तो यहाँ से देखो तुम्हारा क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको क्या मानो, इक्वेशन 1 मानो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, b1/b2 करना, ठीक है। जब b1/b2 करोगे तो क्या आएगी बताओ, b1 की वैल्यू क्या है बताओ, 2 है। समझ में आ रहा है, हाँ। और B2 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, -3 है, ठीक है। तो -3 इसको क्या लिख सकते हो, -2/3। इक्वेशन 2 हो गया ये, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, पहला वाला इक्वेशन में क्या है, 3/2 आया a1/a2। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या आया, -2/3 आया। देखो a1/a2 तुम्हारा नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो तुम्हारा c1/c2 देखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा केस 1 है। केस 1 में क्या था, इंटरसेक्टिंग का केस था, जिसमें तुम्हारा क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तुम्हारा इस केस में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो हियर, तुम्हारा क्या है, डियर फोर a1/a2 नॉट इक्वल टू है किसके, b1/b2 के, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। डियर फोर इट हैज वन सॉल्यूशन, इसके पास क्या है, इट हैज वन सॉल्यूशन। हाँ मिराज भाई, जब वन सॉल्यूशन हो जाएगा तो अगर वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, उस केस में क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। देयरफॉर लिख सकते हो, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक मिनट रुक जाओ मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रुक जाओ स्पेलिंग में सही से कर दूं, क्या हो जाएगा तुम्हारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। मैं पहला वाला थोड़ा अच्छे से लिख दिया हूँ, दूसरा वाला तुम लोग खुद से करना, ठीक है। क्या करो, वीडियो को पॉज करो, तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन है उससे सॉल्व करना, सेम ही टाइप से करना। मैं भी कर दूंगा, लेकिन क्या करो, पहले तुम क्या करना, वीडियो को पॉज करो, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। आई होप तुमने कर लिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला वाला मैं कॉपी करता हूँ, इधर कर दूं क्या, हाँ मिनाज भाई इधर कर दो, रुक जाओ पार्टीशन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे भी वैसे a1 x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपेयर करो, अगर डायरेक्ट इससे कंपेयर करोगे। या तुम क्या कर सकते हो, एक मिनट में पहले क्या कर देता हूँ, इसको पिछले वाले टाइप में लिखता हूँ, ठीक है। कैसे कहने का क्या मतलब है, क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x - 3y, और तुम इसको क्या लिख सकते हो, -8 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद तुम इसको कंपेयर करना किससे, a1x से। एक मिनट रुक जाओ यार, क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करना, ठीक है। हाँ मिराज भाई, ऐसे मैं थोड़ा और लेफ्ट में लेता हूँ। तो a1 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, 2 आने वाली है। b1 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, -3 आने वाली है। और c1 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, -8 आने वाली है, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है उसे भी लिखेंगे। क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4x हो जाएगा, -6y हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब तुम क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। तुम्हारी a2 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, 4 आने वाली है, हाँ मिराज भाई। तुम्हारा b2 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, -6 आने वाली है। और तुम्हारी जो c2 है उसकी क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, -9 आने वाली है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ अब क्या कर सकते हो, a1/a2 एंड b1/b2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जब तुम a1/a2 लिखोगे तो क्या आने वाली है बोलो, जब a1/a2 करोगे तो a1 की क्या वैल्यू है, 2 है। और a2 की क्या वैल्यू है, 4 है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ये क्या होने वाला, 1/2 होने वाला। इसको क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तुम्हारा दूसरा क्या हो जाएगा, b1/b2, ठीक है। देख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये तुम्हारा क्या है, b1 -3 है, लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ। और b2 तुम्हारा क्या है, -6 है, ठीक है। इसको -6 करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 2 टाइम
6 कितने टाइम में कटेगा, 3 से 2 टाइम में, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होने वाला है, 1/2 होने वाला है। इसको क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 2 मान सकते हो, मान सकते हो, हाँ मिराज भाई। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, C1/C2 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। और तुम्हारी C1 की क्या वैल्यू है बोलो, -8 है, एंड C2 की क्या वैल्यू बताओ, -9 है। तुम्हारा क्या आ जाएगा, -8/-9, ये वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 8/9 आने वाली है, ठीक है। इक्वेशन 3 को देखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। एक मिनट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों सेम है, मतलब दोनों बराबर है। बोले तो A1/A2 इक्वल टू है तुम्हारा किसके, B1/B2 के। लेकिन तुम इक्वेशन 3 को देखो, क्या वैल्यू आ रही है, 8/9 आ रही है। इसका मतलब C1/C2 के बराबर नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ सीन ऐसा है, कैसा सीन है तुम्हारा यहाँ पर, कि A1/A2 किसके बराबर है तुम्हारा, B1/B2 के। हाँ मिराज भाई, दोनों 1/2 है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है, C1/C2 के बराबर नहीं है। ये किस केस का कंडीशन था, केस 3 का कंडीशन था, जिसमें क्या हो रहा था, पैरेलल लाइन आ रही थी। अब पैरेलल लाइन आती है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन, लिख सकते हो, इट हैज नो सॉल्यूशन। हाँ मिराज भाई, जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, देयरफॉर तुम लिख सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। समझ में आया, हाँ मिराज भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तुम लोग क्या करो, जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार इसको देख लो कैसे सॉल्व किया, हाँ देख लिया, ठीक है। अब क्या करो, जो तुम्हारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं क्या करता हूँ, तब तक कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करो, ठीक है। चलो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कर रहे हो ना, हाँ मिराज भाई कर रहा हूँ। किधर करूँ, एक मिनट। मैं क्या करता हूँ, ये जो है क्वेश्चन PYQ, इसको क्या करता हूँ, नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसे इसके ऊपर सॉल्व करता हूँ। तुम लोग कर रहे हो ना, हाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या था इसका, दूसरा इक्वेशन ये था, ठीक है। कंट्रोल से, चलो कर लिए होगे तो क्या करो, अब मेरा सॉल्यूशन देखो। तो अब क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, पहले इसको किसके फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखना है, कैसे, 3/2x, ठीक है, ऐसा है कुछ ये, 3/2x, रुक जाओ मैं सही से कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा है, 3/2x, ठीक है, प्लस 5/3y-7 इक्वल टू 0। पहले तो जान लो ये ऐसा है। इसको किससे कंपेयर करना है, A1x से, प्लस B1y से, ठीक है, प्लस C1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, ठीक है। जब इससे कंपेयर करोगे तो A1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, रुक जाओ, A1 की क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हें बताओ। A1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 3/2 आने वाली है, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा B1 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, 5/3 आने वाली है, ठीक है। तो तुम्हारी जो C1 है उसकी क्या वैल्यू आने वाली है बोलो, -7 आने वाली है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, हाँ मिराज भाई। अब जो नीचे वाला इक्वेशन है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। जब इसको तुम ऐसे लिखोगे तो क्या होने वाला बोलो, 9x होने वाला है, -10y होने वाला है, ठीक है, -14 होने वाला है, ठीक है। चलो इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे भी कंपेयर करेंगे किससे, A2x से। एक मिनट रुक जाओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, A2x से कंपेयर करो, प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब इससे कंपेयर करोगे तो A2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो, A2 की वैल्यू 9 आ जाएगी, B2 की वैल्यू तुम्हें -10 आ जाएगी, ठीक है, एंड C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, -14 हो जाएगी। देख रहे हो, सब सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करके बताना है कि क्या होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 एंड B1/B2 लिखेंगे, ठीक है। जब तुम A1/A2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, A1/A2, A1 की क्या वैल्यू है, एक मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ, ठीक है। A1 की वैल्यू तुम्हारी 3/2 है, ठीक है, 3/2 आने वाली है, ठीक है। और A2 की वैल्यू तुम्हारी क्या है, 9 है। तो तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2/9, तो 2 के साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 मल्टीपल में हो जाएगा। ये तुम्हारा 3 से कट के क्या हो जाएगा, कितने टाइम में, 3 टाइम में, क्या होने वाला है, 1/6 होने वाला है, ठीक है। ये तो समझ में आया, हाँ मिराज भाई। अब तुम लिख सकते हो क्या, B1/B2। थोड़ा ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा,
लंबा क्यों होने वाला है, क्योंकि पहले से फ्रैक्शन में है, ठीक। तुम्हारा b1/b2 लिखो, तुम्हारा b1 बाई, इसको इक्वेशन 2 मान लेना, 1 मान लेना, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो, b1/b2, एक मिनट रुक जाओ, मैं b2 तो लिखूं पहले, ठीक है। जब b1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 5/3 है, हाँ मिराज भाई। और तुम्हारा अपॉन में क्या है, तुम्हारा b2 है, अब b2 की क्या वैल्यू बोलो, -10 है, ठीक है। ये तुम्हारा इंटू में क्या हो जाएगा, नीचे में -10 हो जाएगा, ठीक है। हाँ मिराज भाई, और तुम्हारा जो 10 है वो 5 से कितने टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में, ठीक है। क्या आने वाला है, ये भी तुम्हारा 1/-6 आने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा A1 को देखो और B1 को देखो, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 1 में A1/A2 मैं दिखाता हूँ तुम्हें, पीछे करके देखो, तुम्हारा A1/A2 तुम्हारा क्या आया, 1/6 आया। देखो B1/B2 क्या आया, -1/6 आया। याद रखना, ए तुम्हारा 1/6 और -1/6 दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो गया बताओ, तुम्हारा किस केस का कंडीशन हो गया, केस 1 का हो गया। अब केस 1 में क्या होता है तुम्हारा, वन सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, तुम्हारा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हो तुम, देयरफॉर A1/A2, अच्छे से लिखना। मैं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, रुक जाओ, तभी सॉल्व होने वाला, वैसे सॉल्व नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ, ठीक। तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे, मैं इसे रफ करता हूँ थोड़ा। तुम लोग लिख सकते हो कि A1/A2, इसे भी नीचे करना होगा। देयरफॉर A1/A2, थोड़ा सा पैसेंस रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। A1/A2 नॉट इक्वल टू है किसके, B1/B2 के। धीरे धीरे करोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देयरफॉर क्या है तुम्हारा, वन सॉल्यूशन होगा, होगा कि नहीं होगा, वन सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर तुम्हारा क्या लिख सकते हो, इट इज कंसिस्टेंट। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज कंसिस्टेंट लिख सकते हो, हाँ मेराज भाई लिख सकता हूँ। तुम्हारा क्या आ गया, सॉरी कंसिस्टेंट आ गया। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब तुम लोग क्या करना, देख लो, मैं इसे एक बार और दिखाता हूँ कैसे किया हूँ, ठीक है। पहले क्या करना, तुम्हारा ऐसे करना, तुम ऐसे कर लेना, मतलब इसको अच्छे से लिख लेना तरीके से, इस फॉर्म में। उसके बाद क्या करना, A1 B1 एंड C1 से कंपेयर करना। वैसे ही तुम इस इक्वेशन को क्या करना, इस फॉर्म में लिखना। उसके बाद तुम A2 B2 एंड C2 से कंपेयर करना, ठीक है। जब लिख लिए, उसके बाद तुम्हारा क्या करना होता है, एक मिनट, हाँ चलो, क्या होता है उसके बाद A1/A2 करना होता है। तुम A1/A2 करे तो क्या आया, 1/6 आया। और तुम B1/B2 करे तो क्या आया, -1/6 आया। याद रखना, अगर A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे जाकर सॉल्व नहीं करते, बोले तो C1/C2 फाइंड नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हें इसी से पता चल जाता है कि ये दोनों इक्वेशन क्या है तुम्हारा, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट बोले तो वन सॉल्यूशन है, ठीक है। तुम्हारा पहले ही पता चल जाता है तो हमें तीसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने C1/C2 नहीं लिखा है। तुम फाइंड कर भी सकते हो, लेकिन तुम्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पता चल गया, इसलिए हम लोग इक्वेशन 3 नहीं बनाया, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तुम बना सकते हो, लेकिन तुम्हें यहीं पे पता चल गया ये क्या है, वन सॉल्यूशन वाला केस है। अगर तुम्हारा वन सॉल्यूशन है तो क्या आ गया बताओ, तुम्हारा ये क्या आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हारा क्या आ गया, कंसिस्टेंट आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसे सॉल्व करते हैं, वो भी इजी है। तुम लोग क्या कर सकते हो, फिर से मैं बताता हूँ, वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। उसके बाद मैं तो सॉल्व कर ही देता हूँ, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इस जर्नी में तुम लोग क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ मिराज भाई, अब इसे कहाँ पे सॉल्व किया जाए, इसे यहाँ पे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन था, उसे भी मैं कॉपी करता हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। यही क्वेश्चन था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, यही था। यहाँ कॉपी करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, ये है ना, 5x-3y = 11, ठीक है। 5x-3y = 11 एंड -10x + 6y = -22, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे किस फॉर्म में पहले लिखेंगे, 5x है, ठीक है, -3y है, -11 = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करो, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। जब इससे कंपेयर करोगे तो क्या आने वाली होगी बताओ, A1 की वैल्यू तुम्हें 5 आ जाएगी, B1 की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी बताओ, -3 आ जाएगी, एंड C1 की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी बोलो, -11 आ जाएगी, ठीक है। C1 की वैल्यू तुम्हें क्या आएगी, -11 आएगी। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब तुम जो दूसरा इक्वेशन है उसे भी कैसे लिख सकते हो,
-10x लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, +6y हो जाएगा। ये -22 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा बताओ, +22 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब तुमको इससे किसको कंपेयर करना है, a2x से, ठीक है, प्लस b2y से प्लस c2, एक मिनट रुक जाओ मैं c2 अच्छे से लिख दूं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारी A2 की क्या वैल्यू आएगी बोलो, -10 आएगी, ठीक है। तुम्हारी B2 की क्या वैल्यू आने वाली है बोलो, 6 आने वाली है। और तुम्हारी C2 है उसकी क्या वैल्यू आने वाली है, 22 आने वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 ये करेंगे, ठीक है। जब तुम करोगे A1/A2, एक मिनट, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी बोलो, A1 की वैल्यू यहाँ से देखो 5 है, हाँ मिराज भाई, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। और तुम्हारी A2 की वैल्यू यहाँ से देखो तुम्हारा क्या है, -10। जब इससे करोगे तो क्या होगा, -1/2 आने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा -1/2, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। मान सकते हो, हाँ मान सकता हूँ। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, B1/B2, ये लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ। तुम्हारी B1 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, -3 है। देखते रहना कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए, वैसे ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। इसको इक्वेशन 2 देखो, ठीक है। अब तुम क्या करो, इक्वेशन 3 करो। इक्वेशन 3 में क्या करना होगा, C1/C2 करना होगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे डिलीट करता हूँ। तुम्हें क्या करना होगा, C1/C2 करना होगा। जब C1/C2 करोगे तो C1 की क्या वैल्यू यहाँ से देखो, -11 है, हाँ। और तुम्हारी C2 की वैल्यू क्या है बोलो, यहाँ से देखना है तुम्हें, 22 है, दिख रहा है, हाँ मिराज भाई। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये भी तुम्हारा क्या आएगा बोलो, -1/2 आने वाला है। इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। तुम अच्छे से इक्वेशन 1 को देखो, 2 को देखो और 3 को देखो। तीनों में तुम्हें क्या दिखेगा, -1/2 है, इसमें भी तुम्हें -1/2 दिखेगा, और इसमें भी -1/2 दिखेगा। तुम्हें तीनों इक्वेशन से क्या पता लग रहा है कि A1/A2 इक्वल टू है किसके, B1/B2 के, और वो इस इक्वल टू है किसके, C1/C2 के। ये तुम्हारा किसके, ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर तुम्हारा A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के। और तुम्हारा ये किसके बराबर है, C1/C2 के। दिख रहा है, हाँ मिराज भाई, हमें ये अच्छे से दिख रहा है। इसका मतलब ये किस केस का कंडीशन था, केस 2 का, जिसमें क्या बोल रहा था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देयरफॉर कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, इसका क्या मतलब, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, हाँ मिराज भाई, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट क्यों होगा, अगर वन सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन बोलो तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सारे केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तुम लोग लिख सकते हो ये तुम्हारा क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एक मिनट में पी अच्छे से लिख दूं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ मिराज भाई, ये मुझे बात समझ में आ गई। अब तुम्हारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, उसे भी तुम लोग क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसे देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया है, हाँ मुझे पता है मिराज भाई कितनी बार एक ही चीज को दिखाओगे। तुम लोग क्या करना, ये जो तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करना। कर लिए होगे, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, पहले इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसे सॉल्व करते हैं। इसे भी क्या करना होगा, पहले अच्छे फॉर्म में लिखना होगा। अच्छे फॉर्म में कैसे लिखते हैं बताओ, ये तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा 4/3x है, दिख रहा है। ये तुम्हारा 2y है, ये तुम्हारा -8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट राइट वाली चीज लेफ्ट में आती है तो क्या होती है, साइन चेंज हो जाती है। इसको किससे कंपेयर करना होगा, A1x से प्लस B1y से प्लस C1, ठीक है, इक्वल टू 0 से। जब इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या आने वाली है, 4/3 आने वाली है मिराज भाई। तुम्हारी B1 की वैल्यू क्या आने वाली है बोलो, 2 आने वाली है। और तुम्हारी जो C1 है उसकी क्या वैल्यू आने वाली है, -8 आने वाली है। यहाँ तक आई होप पूरी तरीके से क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है उसे भी क्या करेंगे, अच्छे से अरेंज करेंगे। जब इसे अच्छे से अरेंज करोगे क्या होने वाला है, 2x प्लस 3y, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करना है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। जब इससे कंपेयर करोगे तो A2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो, 2 आ जाएगी। तुम्हारी B2 की क्या वैल्यू आएगी बोलो, 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद C2 की क्या वैल्यू आएगी, -12 आएगी। यहाँ तक क्लियर है, हाँ मिराज भाई यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है।
अब तुम लोग क्या लिख सकते हो, a1 और a2 की वैल्यू लिख सकते हो। a1 बाई a2 लिखना क्या होगा बोलो, a1 की वैल्यू यहाँ से देखो 4/3 है, तो तुम लोग लिख सकते हो 4/3, ठीक है। उसके बाद अपॉन में तुम्हारा a2 यहाँ से देखो क्या है, 2 है। हाँ मेराज भाई, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो 2 है 1/2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जब इसे करोगे तो क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो तुम्हारी a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई बोलो, a1/a2 की वैल्यू तुम्हारी 2/3 आ गई, ठीक है। इसको क्या करो, इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारा b1/b2 कैसे सॉल्व होगा, देखो मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, b1/b2। और तुम्हारी b1 की क्या वैल्यू बोलो, 2 है, दिख रही है। हाँ मिराज भाई दिख रही है। अब b2 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, 3 है, ठीक है। ये तुम्हारा 3, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, c1/c2 को देखेंगे। तुम्हारी c1/c2 को देखोगे तो क्या होने वाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, बिना वजह का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारी C2 है, ठीक है। C1 की वैल्यू तुम लोग देख सकते हो क्या है, -8 है, और C2 की वैल्यू तुम लोग देख सकते हो, सॉरी एक मिनट, -12 है। यहाँ से माइनस कट गया, एक मिनट में और लेफ्ट में लेता हूँ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। ये भी वैल्यू तुम्हें क्या आने वाली है, 2/3 आने वाली। इक्वेशन ये हो गया 3। अब देखो अच्छे से इक्वेशन 1 को, a1/a2 को, इक्वेशन 2 को, b1/b2 को, इक्वेशन 3 को, ठीक है। दो तीनों केस में तुम्हारा क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तीसरा इसमें भी 2/3 आ रहा है, और इसमें भी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू है किसके, b1/b2 के, इक्वल टू है किसके, c1/c2 के, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाँ मिराज भाई ऐसे लिख सकते हैं, a1/a2 किसके बराबर हो जाएगा, b1/b2 के। और तुम्हारा ये किसके बराबर होने वाला है बोलो, c1/c2 के। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, तुम्हारा इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन होता है। तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो देयरफॉर इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन, लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये लिख दिए। जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होने वाला है, विल बी कंसिस्टेंट। क्या लिख सकते हो, कंसिस्टेंट, समझ आया। हाँ मिराज भाई ये भी समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो पांचों क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। मैं बता देता हूँ तुम्हारा कौन कंसिस्टेंट था कौन इनकंसिस्टेंट था, ठीक है। चलो, तो तुम्हारा पहला इक्वेशन तो था वो तुम्हारा क्या आया, कंसिस्टेंट आया, ठीक है। तुम्हारा दूसरा इक्वेशन जो था वो तुम्हारा क्या आया, इनकंसिस्टेंट आया। हाँ मिराज भाई मैंने देखा था इनकंसिस्टेंट आया, ठीक है। तुम्हारा तीसरा था वो तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा कंसिस्टेंट आया है, ठीक है। तुम्हारा चौथा था वो क्या है बता, ये भी तुम्हारा कंसिस्टेंट आया है, ठीक है, देख लेना। और तुम्हारा जो पांचवा था वो भी तुम्हारा क्या आया, कंसिस्टेंट आया है, ठीक है। ये पांचों, पांच में से सिर्फ तुम्हारा जो दूसरा है वो तुम्हारा क्या आया, इनकंसिस्टेंट, बाकी सारे तुम्हारे क्या है, कंसिस्टेंट आए हैं, ठीक है। कैसे आए हैं मैंने करवाया, पूरा वीडियो जाकर देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ। तो चलो हम लोग देखते हैं PYQ कैसे सॉल्व होता है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया, लेकिन तुम बोलोगे मिराज भाई फिर से ऐसे ही क्वेश्चन क्यों ला रहे हो। तुम प्रीवियस ईयर का बुक देखोगे ना, तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन 20 से 30 मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जाकर देख लेना, खुद से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इस टाइप का क्वेश्चन एक करवा दूंगा, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, कॉन्फिडेंट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड के if the system of linear equation has infinitely many solution, ठीक है। तुम्हारा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, कैसा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 3। ये तुम्हें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। पहला लीनियर इक्वेशन तुम्हारा ये है, ठीक है। दूसरा लीनियर इक्वेशन तुम्हारा ये है, और तुम्हें क्या बोल रहा है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपस में क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हारा 2x है प्लस 3y है
एंड तुम्हारा इसको सॉल्व करोगे, जब इसको इधर लेकर आओगे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इक्वल टू 0, तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को लिखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, k-1, ठीक है, इंटू एक्स, हाँ मिराज भाई। उसके बाद तुम्हारा क्या है, प्लस k+2 इंटू वाई, ठीक है। और जब तुम 3k को लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, -3k। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इक्वल टू 0, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आया ना, ये -3k क्यों हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा जो 3k था वो क्या था, इक्वल टू के राइट में था। जब लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, -3k हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे लिखना, जो कि कंडीशन फॉर, क्या लिखोगे, कंडीशन फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसे लिखने होंगे क्योंकि ये 3 मार्क्स में आता है। मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या होता है मिराज भाई, a1/a2 इक्वल टू होता है किसके, b1/b2 के, इक्वल टू होता है किसके, c1/c2 के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। जब तुम a1/a2 को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, a1 यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 2 है, और a2 तुम्हारा क्या है, k-1 है। तो क्या लिख सकते हो, 2/k-1, ठीक है। हाँ मिराज भाई। उसके बाद b1 बाई b2 को करोगे, b1 तुम्हारा क्या है, 3 है, और b2 तुम्हारा क्या है, k+2 है। तो लिख सकते हो 3/k+2 लिख सकता हूँ, हाँ मिराज भाई। उसके बाद तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, c1/c2 के। c1 तुम्हारा क्या है बोलो, -7 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, -7। और तुम्हारा c2 तुम्हारा क्या है, -3k लिख सकते हो, हाँ मिराज भाई। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, पहला वाला जो 2 इक्वेशन उससे पहले लिखो। कहने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, नीचे क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हुआ। पहले क्या करो, ये दोनों जो है उसे कंपेयर करो, ठीक है। ये दोनों को कंपेयर करना, उसके बाद ये दोनों को कंपेयर करना। जब ये दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/k+2, ये हो जाएगा, हाँ मिराज भाई। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। ऊपर क्यों नहीं होता है यार, चलो अब तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से k+2 मल्टीप्लाई होगा, कुछ ऐसे 2 × k+2, हाँ मिराज भाई। और 3 से k-1 मल्टीप्लाई होगा, कुछ ऐसे 3 × k-1, ठीक है। जब क्या करोगे, 2 अंदर जाएगा, k से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। फिर ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब 3k से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब 3 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब क्या करना, 2k है, ये 3k, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2k-3k, क्या होने वाला है बोलो। उसके बाद तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा -3 रहेगा, और ये तुम्हारा जो 4 है उसको क्या करो, इधर भेजो, ये तुम्हारा -4 हो जाएगा। जब +4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तुम्हारा 2k-3k क्या आने वाला है, -k आने वाला है। एंड -3 -4 क्या होता है बोलो, -7 होता है। तो माइनस से माइनस कट गया, हाँ मेरा जो भाई, तुम्हारी k की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 7 आ गई। अब तुम दूसरा जो इक्वेशन है उसे भी कंपेयर करो, अगर उसकी भी वैल्यू 7 आती है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम्हारा 7 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या है, 3/k+2, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, -7/-3k, ठीक है, हाँ मिराज भाई। ये तुम्हारा माइनस से माइनस कट गया। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 3 × 3k, हाँ मिराज भाई। उसके बाद 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k+2 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे k+2 से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, मैं इधर थोड़ा लेफ्ट में करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा और ऊपर करता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा लेफ्ट में और थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होने वाला है, 9k आने वाला है, हाँ मिराज भाई। 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। अब ये 7k से पहले मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 7k हो जाएगा। और फिर ये 7 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस एज इट इज, ये तुम्हारा 14 होने वाला है। अब तुम्हारा क्या होने वाला, 9k -7k होगा, हाँ मिराज भाई, ये तुम्हारा 14 होगा। देखो 9k और -7 के क्या होगा बताओ, 2k हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये तुम्हारा 14 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 14/2 हो जाएगी। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आने वाली है, 7 आने वाली। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से भी तुम्हारा 7 आ गया, और तुम लेफ्ट में जो किए थे सॉल्यूशन उससे भी तुम्हारा क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देयरफॉर
रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के तुम्हारा क्या होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 7। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। देखो एक बार और देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा हुआ, तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता तुम जाकर देख लेना, ठीक है, तुम्हें बिलीव हो जाएगा। क्या बोल रहा है तुम्हारा, दो इक्वेशन दिया हुआ, पहला इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन तुम्हारा ये था। तुम्हें क्या बोल रहा है, ये जो सॉल्यूशन इसका आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना, तुम दोनों इक्वेशन को अरेंज करके कुछ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के टाइप की तरह लिख देना। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या करना, कंडीशन फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन जो होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करना, तीनों को एज इट इज लिखना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला जो 2 है मतलब ये वाला, उसको एक साथ करेंगे, उसके बाद दूसरा जो है उसको एक साथ करेंगे। ठीक है, तुम पहला करोगे तो तुम्हें k की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, तुम सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। उसके बाद तुम लोग दूसरी वैल्यू को सॉल्व करना, मतलब दूसरा वाला जो कंपेयर किए उसे, इस दोनों को। ठीक है, जब इस दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करते जाओगे, तुम्हें 2 की वैल्यू, सॉरी क्या के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। दोनों केस में 7 आ गई, इसका मतलब के की जो वैल्यू है तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो क्या करना, मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। डोंट वरी, लव यू, बाय, ऑल द बेस्ट।